Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I welcome you all to this lecture on site engineering, where I'm going to explain you what is the course details for the site engineering course. So, जो आपको यहाँ पे एक साइट इंजीनियर का कोर्स दिख रहा है रेनफोर्स के ऐप में, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा एंड कोर्स किस तरह से रहेगा एंड क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को रहेगा, राइट? अगर आप रेनफोर्स के ऐप में चले जाओगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड के थ्रू। अदरवाइज आप app.reinforceqst.com अगर आप टाइप करोगे नॉर्मल गूगल में, सो दिस इज अ स्क्रीन दैट यू आर गोइंग टू गेट। यहाँ पे एक कोर्स है, साइट इंजीनियरिंग का कोर्स है। आप यहाँ पे क्लिक करो एंड आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे, सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी इसका जो प्राइस है 1800 है, पर आपको अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है, सो दैट यू गेट दिस कोर्स एट 15% ऑफ अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लोगे। अगर आपको पूरे पैकेज में लेना है तो यू आर गोइंग टू गेट 25% ऑफ ऑन द एंटायर पैकेज। अब इस साइट इंजीनियर के कोर्स में आप क्या क्या चीज सीखोगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट? सो व्यू कोर्स डिटेल्स। हाँ, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 63 लेक्चर्स मिलेंगे। टोटल 40 हार्स का कंटेंट रहेगा एज ऑफ नाउ। एंड जैसे आप लोग एनरोल करोगे एंड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, इस पूरे कोर्स को हम अराउंड 65 से 70 आवर्स के कंटेंट को हम पूरे बनाएंगे। एंड कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, सो फर्स्ट आपको यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर अ कॉलम सेंटर लाइन, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। इस तरह से हर एक चीज आपको बेसिक से लेके पूरे बिल्डिंग को किस तरह से बनाना है, इवन द डिजाइनिंग पार्ट, डिजाइन भी किस तरह से किया जाता है, जो भी चेकलिस्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। अलॉन्ग विद दैट, जो भी इंटीरियर्स का काम होता है, जैसे ब्रिक वर्क का हो गया, फिर प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पीओपी का वर्क, जो भी चीज है, हर एक चीज यहाँ पे इस कोर्स में एक्सप्लेन किया गया। एंड इंक्लूडिंग द कोड बुक, जो भी कोड बुक है, लाइक IS 456/2000, IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, एंड IS 13920 जो डक्टाइल डिटेलिंग का है, एंड IS 1893 2016 जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। हर एक कोड बुक यहाँ पे डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन किया गया। तो जो भी कंटेंट है, सब सारे कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और जितने भी लेक्चर से, इट्स नॉट लेस देन 30 मिनट्स। हर एक लेक्चर आपको मिनिमम 30 मिनट तो मिल ही जाएगा आपको। हर एक लेक्चर आपको 30 मिनट में मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको अगर कोर्स का कंटेंट देखना है, तो आप यहाँ पे जैसे प्रीव्यू का वीडियो है, आप इस प्रीव्यू वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो एंड देन आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि कोर्स का कंटेंट किस तरह से रहेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं थोड़ा इसको प्ले करूंगा एक बार। सो इस तरह से हर एक चीज आपको डिटेल में समझाया गया है यहाँ पे, राइट? अब किस तरह से आप इन चीजों को पढ़ोगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। सो जो भी चीज मैंने खुद रिकॉर्डिंग किया इस कोर्स को, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइट इंजीनियरिंग थ्रू। दैट इज, हम आपको स्टार्ट करेंगे सीमेंट से लेके, जो भी एकदम बेसिक लेवल का है, व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज कंक्रीट, व्हाट इज आरसीसी। हम आरसीसी क्यों यूज करेंगे, सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते, तो हर एक चीज आपको फर्स्ट वाले स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद सिर्फ स्टील को ही हम क्यों यूज करना है, क्यों हम बैम्बू को यूज नहीं करते, क्यों हम एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते, तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम चलेंगे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट, और डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार, व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। क्या क्या अलग अलग डायमीटर्स ऑफ द बार है, उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर हम समझेंगे कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हमें डिजाइन मिक्स को आइडेंटिफाई करना होता है, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। हर एक चीज आपको इस हेल्प ऑफ पीपीटी एंड हर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार ये सारी चीज होने के बाद फिर हम चलेंगे एक वीडियो। हर एक चीज आपको पीपीटी विथ नोट्स विथ साइट का जो इमेज है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड अलॉन्ग विद दैट साइट का जो वीडियो है उसके साथ भी हमने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आपको साइट जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे जो भी चीज हम साइट पे करते डायरेक्टली साइट से हमने रिकॉर्डिंग किया है, और फिर आप बस यहाँ बैठ के जो भी चीज आपको समझना है, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड, राइट? फिर डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार क्या होता है, किस तरह से इन एरिया को निकालना होता है, क्या फॉर्मूला होता है निकालने का। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साइट क्लियरेंस से, क्योंकि जब एक बार हम कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, हमें साइट क्लियरेंस करना है। अब साइट क्लियरेंस कैसे करना है, किस तरह से हमें साइट क्लियरेंस करना है, ड्राइंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करेंगे साइट पे, पूरा 1 घंटे का वीडियो हमने बनाया है सेंटर लाइन मार्किंग, जो साइट पे हम किस तरह से करेंगे, एवरीथिंग आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। फिर इसके बाद
वर्किंग स्पेस क्या होता है, किस तरह से वर्किंग स्पेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, पीसीसी का ऑफसेट क्या होता है, इसके साथ जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, क्या होता है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, कैसे डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को कैसे बनाते हैं, हर एक चीज आपको ईटैब्स का भी नॉलेज मिलेगा, क्वांटिटी एस्टिमेशन का भी नॉलेज मिलेगा, क्वालिटी चेकलिस्ट का नॉलेज मिलेगा, साइट का पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज मिलेगा। और जो भी चीज आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो जैसे फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कोई यूज नहीं है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। जो भी चीज हम पढ़ते हैं कॉलेज में, एवरीथिंग इज यूजफुल, बस हमें उसको कनेक्ट करने के लिए आना है। तो दिस एंटायर साइट इंजीनियर कोर्स में हमने क्या कि जो भी चीज हम जैसे फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट, फिक्स बीम क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड करने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो, या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा हमने बीम दिया है यहाँ पर, राइट। सो इस बीम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फिक्स बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसको स्टील कैसे डिजाइन किया जाता है, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप दूसरे जगह जाओगे बस आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाएंगे और ड्राइंग को कैसे करना सिखाएंगे, पर हम यहाँ पे आपको ड्राइंग कैसे पढ़ना है एंड फिर उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद हेल्प ऑफ ईटैप सॉफ्टवेयर। जैसे ईटैप सॉफ्टवेयर से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा एंड विद हेल्प ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीज आपने कॉलेज के टाइम में किया है, राइट। कि मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, फिर है मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, फिर है मेरा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। सो बेस्ड ऑन दिस हमें क्या मिलेगा, ईटैप से हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा। अब जितना एरिया ऑफ स्टील मिलेगा उसके लिए हमें स्टील को डिटेलिंग करना है, फिर डिटेलिंग करने के बाद ड्राइंग जाएगा साइट पे, फिर हम इस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे। अगर आप सिर्फ सिर्फ ड्राइंग पढ़ने के लिए सीखोगे तो यू कैन नॉट बिकम अ गुड साइट इंजीनियर। ड्राइंग पढ़ना भी है, उसके साथ उस ड्राइंग के पीछे क्या लॉजिक है, वो आता कहाँ से, वो सारी चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड दैट एवरीथिंग इज टॉट इन माय कोर्स विद हेल्प ऑफ ईटैप सॉफ्टवेयर। एंड ऑल्सो इस तरह से हमने हर एक इमेज को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये बीम है, तो हमने कॉलेज के टाइम में इस तरह से हमने बीम को ड्रॉ किया था। दिस इज माय फिक्स बीम, एक साइड मेरा फिक्स्ड होगा तो ये भी मेरा फिक्स बीम हो जाएगा, ठीक है, राइट। और फिर हमें पता है कि जब इस तरह से फिक्स बीम होगा तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे होगा अपना पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये नेगेटिव, ये हमने पॉजिटिव लिखा था कॉलेज के टाइम में स्ट्रक्चर एनालिसिस में, फिर हमने नेगेटिव लिखा था, राइट। अब ये सारी चीज हमने मैन्युअली किया था कॉलेज के टाइम में। प्रैक्टिकली भी इसका यूज है। अब यूज क्या है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो हमें ऊपर स्टील प्रोवाइड करना होता है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो ताकि हमें क्या करना है, तो बॉटम में हमें स्टील प्रोवाइड करना है, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो हमें टॉप में स्टील प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हर एक चीज आपको इन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। सो बस मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया कि किस लेवल का आपका कंटेंट रहेगा इस पूरे कोर्स में। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे उसी कोर्स में। फिर वर्किंग स्पेस होने के बाद आपको लेवल कैसे लेना है विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल से हम लेवल कैसे लेते हैं, फिर हमें बेंचमार्क को कैसे सेटअप करना है, किस तरह से हमें बेंचमार्क को सेटअप करना है, टेम्परेरी बेंचमार्क किस तरह से लेना है, फुटिंग का एक्सकवेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड ऑल्सो स्टाफ का रीडिंग कैसे पढ़ना है, किस तरह से इन स्टाफ रीडिंग को पढ़ना है, किस तरह से हमें लेवल्स लेना होता है, किस तरह से स्ट्रक्चरल ड्राइंग से हमें रेफरेंस लेवल दिया जाता है। विद हेल्प ऑफ दैट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड फिर इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद टोटल हमने इस तरह से 12 पीपीटी आपको बना के दिया है। और फिर किस तरह से इनका शटरिंग किया जाता है, किस तरह से हमें पीसीसी को अरेंज करना है, किस तरह से हमें कॉम्पैक्शन करना है, फिर इसके साथ चेकलिस्ट, किस तरह से हमें चेकलिस्ट को बनाना है, हर एक चीज। अब फिर जब हम चेकलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास चेकलिस्ट रेडी होता है। तो हर एक चेकलिस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है एंड बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट हमें एग्जीक्यूशन करना है ऑन द साइट एज अ साइट इंजीनियर। तो आप हर एक चीज जैसे साइट इंजीनियरिंग में चेकलिस्ट को कैसे देखना होता है, किस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, फिर उसके साथ थोड़ा कुछ क्वांटिटी एस्टिमेशन, अगर कंक्रीट का क्वांटिटी निकालना है तो वो सारी चीज भी हमने इसमें कवर किया है। फिर लेइंग ऑफ पीसीसी, फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमें पीसीसी को लगाना होता है। तो हर एक चीज हमने, फिर कॉलम लेआउट कैसे करेंगे, किस तरह से कॉलम लेआउट को करेंगे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को कैसे पढ़ेंगे, और हर एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर पीसीसी का टॉप लेवल कैसे दिया जाता है, किस तरह से हमें ऑटो लेवल से लेवल को ट्रांसफर करना है। तो हर एक चीज मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, पीसीसी क्या होता है, फिर कवर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से हमें कवर ब्लॉक को समझना है, कवर ब्लॉक क्यों प्रोवाइड करना है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद कॉलम का रिइंफोर्समेंट को कैसे लाना है, किस तरह से इसको फिक्स करना है,
तो फिर इसके बाद ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, इस तरह से ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, फुटिंग का मेश कैसे पढ़ेंगे, तो किस तरह से इन फुटिंग को डिजाइन किया हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ हम ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे, ड्राइंग के पीछे क्या लॉजिक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फुटिंग में 450 डेप्थ है, फिर यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 550 है, तो ये सारी चीज आता कहाँ से, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से हमने आपको एक्सेल शीट दिया है, इस एक्सेल शीट में हमें आइडिया मिलता है कि इस तरह से अगर एक फुटिंग है, अगर इसके ऊपर इतना लोड आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट उस फुटिंग में हमें कितना स्टील प्रोवाइड करना है, क्या हमें लेंथ रखना है, वो सारे चीज हम इसमें डिजाइन करेंगे। अब ये सारे चीज कैसे डिजाइन करेंगे वो भी मैंने आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन किया है। यूजुअली आपको ये सारे चीज दूसरे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल दिस इज अ टेकन केयर बाय स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज मैंने सिखाया है, साइट का एग्जीक्यूशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अलॉन्ग विद द साइट एग्जीक्यूशन ड्राइंग में किस तरह से इन ड्राइंग को समझना है, किस तरह से इसका एनालिसिस और डिजाइन किया जाता है, उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दिस साइट इंजीनियरिंग कोर्स विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर एल्स। फिर इसके बाद थोड़ा कुछ मैंने बारबेंडिंग शेड्यूल का भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि बारबेंडिंग शेड्यूल का हमारा अलग सा एक कोर्स है। फिर भी मैंने आपको बेसिक जो बारबेंडिंग शेड्यूल हमें बनाना है उसका बारे में भी मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि फुटिंग का बारबेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे, किस तरह से इसको समझना है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे आपको बहुत बेसिक लेवल पे हर एक चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। सो फिर इसके बाद आता है चेकलिस्ट, फिर चेकलिस्ट को कैसे समझना है, तो किस तरह से इन चेकलिस्ट को समझना है, किस तरह से हमें क्वालिटी के साथ काम करना है। एज ए साइट इंजीनियर मुझे क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, सिर्फ हमें कॉन्क्रीटिंग को पोर नहीं करना है, पोर करने से पहले हमें किस तरह से कवर बॉक्स को देना है, किस तरह से हमें अरेंजमेंट्स को करना है, किस तरह हमें शटरिंग को लगाना है, किस तरह से नीडल वाइब्रेटर को यूज करना है, किस तरह से हमें अपने रिइंफोर्समेंट को इस तरह से पैकिंग करना है ताकि इसमें ना करोजन हो, राइट। ऑल दोस थिंग्स वी शुड टेक केयर एज अ साइट इंजीनियर। तो इस तरह से आपको हर एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर इस तरह से आपको हर एक पीपीटी में अभी दिखा रहा हूँ, तो ये सारी चीज पीपीटी है। फिर इसके बाद स्टार्टर कंक्रीट क्या है, स्टार्टर कंक्रीट कैसे लगाएंगे, फिर इन ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, स्टार्टर फ्रेम क्या होता है, ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, फिर किस तरह से हमें कॉलम का सेंटर हमें अलाइन करना है प्लम बॉब के हेल्प के थ्रू, सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। और फिर उसके बाद डी शटरिंग टाइम क्या होता है, कॉलम का कितने दिन के बाद हमें कॉलम का डी शटरिंग निकालना होता है, IS 456 के अकॉर्डिंग कैसे करना है, वो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग क्यों करना है, कितने दिन तक क्यूरिंग करना है, और इसके बाद रिइंफोर्समेंट के कैसे पढ़ना है, फुटिंग का रिइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ना है, कॉलम का रिइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ना है, 2 लेग स्टिरअप क्या होता है, 4 लेग स्टिरअप क्या होता है, लैटरल टेस्ट क्या होता है, इनके बीच में स्पेसिंग को कैसे हमें डिफाइन करना है। तो हर एक चीज आपको इसमें डिटेल्ड वे में विथ लॉट ऑफ साइट इमेजेस, फिर साइट का वीडियोस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर SP34 डिटेलिंग का क्लॉज क्या होता है, किस तरह से हमें टाइस को हमें अरेंज करना है, हमें 2 लेग स्टिरअप यूज करना है, 4 लेग स्टिरअप को यूज करना है, तो वो सारे चीज भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, राइट। और फिर उसके बाद बैक फिलिंग कैसे करते हैं, अगर बैक फिलिंग करेंगे तो बैक फिलिंग को कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी, फिर BOQ में क्या लिखा रहता है, किस तरह से हमें हनीकॉम्स को अवॉइड करना है, तो वो सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर टिप्स फॉर कॉलम कास्टिंग की, कॉलम कास्टिंग के टाइम में आपको क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज आपको यू शुड टेक केयर ऑफ दैट वाइल डूइंग अ कंक्रीटिंग, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। फिर इसके बाद हर एक चीज आपको, फिर प्लिंथ बीम का PCC कैसे करेंगे, किस तरह से हमें लेवल को चेक करना होता है, फिर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को करना है, फिर आपको प्लेन बीम का शटरिंग कैसे लगाना है, कितना कवर आपको लगाना है, तो हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। या फिर इसके बाद इस तरह से हर एक, फिर एक और PPT, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्लैब क्या होता है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे चैनल्स में देखा है कि 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब होता है, पर आपको कोई आइडिया नहीं कि इनको डिजाइन कैसे किया जाता है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। तो वो सारी चीज भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स। इस तरह से एक्सेल शीट में हमारे पास 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का एक्सेल शीट्स होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो दिस इज स्लैब डिजाइन, तो स्लैब को कैसे डिजाइन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद किस तरह से लाइव लोड को हमें अप्लाई करना है, डेड लोड कितना लगाना है, लाइव लोड कितना लगाना है, किस तरह से स्टील को देना है, वो सारी चीज आपको कहाँ से आइडिया लगेगा, विद हेल्प ऑफ ETAP सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमें ETAP सॉफ्टवेयर में हमें लोड लगाना होता है, वो सारी चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लोड कैसे लगाते हैं ETAP में, किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई कोर्स। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, फिर इसके बाद स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं,
और प्रैक्टिकली टू वे स्लैब कैसे दिखता है, क्रैंक बार को क्यों प्रोवाइड करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एक्सप्लेन करते हैं कि क्रैंक बार हमें शेयर फोर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। शेयर फोर्स कभी अपना स्टील कभी शेयर फोर्स नहीं लेता है, ऑल द शेयर फोर्स विल बी टेकन बाय कंक्रीट। तो हर एक चीज आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो क्रैंक बार को क्यों प्रोवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू SP34 क्या क्लॉज है, किस तरह से हमें क्रैंक को प्रोवाइड करना है, L/4 डिस्टेंस में क्यों प्रोवाइड करना है। सो एवरीथिंग इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि SP34 के अकॉर्डिंग कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन। एंड फिर उसके बाद फिर इसके बाद हमने ब्रिक वर्क के बारे में, कमिंग टू द इंटीरियर पार्ट, अभी और भी बहुत सारे स्लाइड्स हैं यहाँ पे। फाइनली मैं आपको एक स्लाइड्स दिखाऊंगा। फिर अरेंजिंग ऑफ बीम बॉटम को कैसे अरेंज करेंगे, किस तरह से बीम इनसाइड शटरिंग होता है, फिर इसका क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर एक्रोस्पैन क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे आपको एक्रोस्पैन लगाना है, और इन सारी चीजों का मैंने वीडियोस के साथ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है कि आप इस तरह से हमें एक्रोस्पैन को अरेंज करना है। सारे वीडियो से with the help of videos I've explained you each and everything। along with that जो भी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट जैसे स्लैब का चेकलिस्ट हो गया, बीम का चेकलिस्ट हो गया, कॉन्क्रीटिंग के टाइम में क्या चेकलिस्ट होगा, रीइंफोर्समेंट को देखने के लिए क्या चेकलिस्ट होगा, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। या एंड फाइनली इंटीरियर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक वर्क क्या है, क्या मेथोडोलॉजी होता है, राइट। फिर ब्रिक के ऊपर क्या क्या टेस्टिंग करना है आपको, और इसके साथ क्या क्या अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं ऑन द साइड, हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, किस तरह से हमें साइट को अरेंज करना है फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे चीज भी मैंने आपको ऐड किया है, राइट। एंड फिर एज अ सेफ्टी साइट इंजीनियर आपको क्या काम होता है, साइट इंजीनियर एंड ऑल्सो सेफ्टी पर्सन, किस तरह से हमें लेबर्स के साथ डील करना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। फिर ये सारे चीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन द ब्रिक वर्क, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स, एंड देन ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड फिर पूरा आपको एक घंटे का पूरा वीडियो दिखाया है मैंने, जिसमें हम किस तरह से हमें ब्रिक को मैन्युफैक्चर करना है, राइट, ब्रिक को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे मेरे इंटीरियर्स के पोर्शन है। तो इंटीरियर्स में फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्ट को कैसे लगाते, किस तरह से इन चीज़ों को हमें समझना है, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को कैसे समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस आर द इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, ये सारे आपके इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स होते, इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को कैसे समझना है, राइट। ऑल दोस थिंग्स इज आल्सो कवर्ड इन माय साइट इंजीनियर कोर्स। सो फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डोर्स क्या होते हैं, अलग अलग डोर्स क्या होते हैं, विंडो फ्रेम को कैसे लगाना है, CPVC विंडोज, व्यू PVC विंडोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज क्या होता है। फिर उसके बाद क्यूरिंग कैसे करेंगे, प्लास्टरिंग का कितने दिन तक हमें क्यूरिंग करना है, प्लास्टरिंग का रेशियो क्या होता है, फिर हमें मेश को क्यों लगाना है दो ब्रिक वर्क के बीच में, इस तरह से मेशिंग को क्यों लगाना है, फिर टाइल्स वर्क, और फिर उसके बाद टाइल्स को कैसे लगाना है, एंड उसके बाद पेंटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ पेंट्स होते हैं, फिर टेक्सचर पेंटिंग क्या होता है, उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंट्स क्या होते हैं। तो हर एक चीज आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद ये जो इंटीरियर का पार्ट है उसको हम फिर इसके बाद ऐड करेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज्यादा होगा इसके बाद हम इंटीरियर्स ऐड करेंगे, फिर स्टील स्ट्रक्चर का हम एग्जीक्यूशन ऐड करेंगे, फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन का और भी थोड़ा चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एस्टिमेशन में आप ये सारी चीज बेसिक लेवल का जो भी आपको सीखना है, मेरे साइट इंजीनियर का कोर्स मैंने एक्सप्लेन किया कि अर्थ को एक्सक्वेशन कैसे करेंगे, PCC, सैंड फिलिंग, कंक्रीट क्वांटिटी, कंक्रीट शटरिंग, इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में। एंड ऑल्सो द बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। और फिर इसके बाद जो भी नोट्स आपको दिया जाएगा, हर एक नोट्स आपको इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन को आपको करना है, कितने दिन के तक आपको क्यूरिंग करना है, कवर ब्लॉक कितना प्रोवाइड करना है, फुटिंग में, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, विथ ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन अ मोर डिटेल्ड वे। एंड फिर उसके बाद एक्सेल शीट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको वर्ड फॉर्मेट में प्लास्टरिंग का जो क्वालिटी चेकलिस्ट होता है उसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया कि क्या क्या कोड होता है, फिर कितने रेशियो पे आपको प्लास्टरिंग करना है, क्या मेथोडोलॉजी होता है, प्लास्टरिंग करने से पहले आपको कितना दिन तक ब्रिक वर्क का क्यूरिंग करना है, कौन सा रेशियो में आपको मिक्स करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस तरह से आपको एक्सप्लेन भी किया, सो दैट यू कैन बिकम अ क्वालिटी engineer also once you finish the site engineer course. तो आप you can become a very good site engineer, you can become a very good quality engineer, and also you'll be learning a lot of things regarding quantity estimation. और अगर आप इस सारे कोर्स एक बार कर लोगे, your knowledge will be very good and each and everything has been explained in a more better way.
फिर और भी बहुत सारी चीज है यहाँ पे। फिर ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से इन स्टील को प्रोवाइड करना है, विद हेल्प ऑफ साइट वीडियोस, साइट इमेजेस के साथ हमने हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो दैट इज हाउ इट इज ऑल अबाउट द कोर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं आपको, अगर कोई भी आपके डाउट्स है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोस। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि मिक्स डिजाइन कैसे किया जाता है, कोड बुक के हेल्प से किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, राइट। सो इस तरह से हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और जो भी एक्सप्लेन किया है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ साइट इमेजेस, साइट का वीडियोस भी एक्सप्लेन किया, जो भी क्वालिटी चेकलिस्ट होता है उसके साथ एक्सप्लेन किया, एंड फिर उसके साथ जो भी हम ड्राइंग्स को बनाते हैं जैसे ई टैब की हेल्प से, और थोड़ा कुछ ई टैब में कैसे लोड को लगाते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे डिटेलिंग करते हैं, सिंगल इन्फो सेक्शन क्या होता है, डबल इन्फो सेक्शन क्या होता है, व्हाट इज वन वे स्लैब, व्हाट इज टू वे स्लैब, हर एक चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस कोर्स हैज टू बी टेकन, कोर्स को क्यों लेना है। अगर आप नहीं लोगे कोर्स, होपफुली आप ये जो चीज आप अगले 40-45 डेज में सीखने वाले हो सकता है आप 1 साल के बाद सीख सकते हैं, 2 साल के बाद, 3 साल लगेगा, या मान लो आप सीखोगे ना आपके लाइफ में। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इट्स बेटर आप कोर्सेस ले लो, सो दैट यू गेट ट्रेन फ्रॉम अ प्रोफेशनल हु हैज ऑलरेडी डन ऑल दिस थिंग्स, जिसको इसके ऊपर नॉलेज है, सो दैट इन द नेक्स्ट 40-45 डेज जो एक बंदा 3-4 साल लगाएगा इन चीजों को सीखने में, अब नेक्स्ट 40-45 डेज में सारी चीज सीखोगे विथ कॉन्सेप्ट। मेन इज कॉन्सेप्ट। ये ड्राइंग पढ़ना आप अगर आप कल साइट में भी जाओगे तब भी आप सीख लोगे विद इन 2-3 मंथ्स, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। पर जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के लिए आपको साल लग जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सब राइट। सो दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, आप अपने सीनियर्स के साथ बात कर सकते हो विद कॉन्फिडेंस, यू कैन स्पीक विद एनीवन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं, बस अगर आप ड्राइंग पढ़ते पढ़ते रहोगे साइट में, तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीखोगे, अगर मैं आपको 100 ड्राइंग्स भी दूंगा, योर कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। सो इट्स ऑलवेज कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट्स ऑलवेज गुड यू बाय द कोर्स, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस कोर्स। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। या सो आई होप आई वाज एबल टू कन्वे अबाउट द एंटायर कोर्स। और इसके बाद जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, इसके बाद हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, जैसे स्टील स्ट्रक्चर का, जैसे हमने बिल्डिंग का किया, इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर का कैसे एग्जीक्यूशन करते। फिर इसके बाद इंटीरियर्स में बहुत कुछ है, फॉल सीलिंग कैसे करेंगे, पेंटिंग में अलग अलग टाइप्स के पेंटिंग है, किस तरह से पेंट का कलर हमें सिलेक्शन करना है, राइट, ईच एंड एवरीथिंग। वो भी हम अगले आने वाले दिनों में हम इन सारी चीजों को इस वाले कोर्स में हम ऐड करेंगे, राइट। या सो आई होप you understood up to here. We'll see you in the course. Thank you.